ओम शांति। आज मीठे बाबा के कुछ महावाक्य है जो मैं आप सभी से साझा करूंगी। बाबा कहते हैं किन बच्चों को माया का जोर का पंजा लगता है और उन पर यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन पर माया का थप्पड़ बहुत जोर से लगता है। फिर बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ी मंजिल है नाम रूप से न्यारा बनना, उन देहधारियों में ना फंसना। बाबा कहते हैं जैसे मैं निरअहंकारी हूँ, आपका ओबीडेंट सर्विस हूँ और ऊपर से आकर तुम बच्चों की सर्विस करता हूँ, वैसे भी तुम भी ओबीडेंट सर्विस बन के मेरी सर्विस करो, मेरे बच्चों को मेरा संदेश दो। बाबा कहते कभी भी देह अभिमानी मत बनो। जैसे मैं निरअहंकारी होकर सबसे पहले तुम्हें मीठे बच्चे और नमस्ते करता हूँ, वैसे तुम भी निर्माण चित्त बनो। तुम्हारे कर्म बोल वाणी से निर्माणता दिखाई दे। बाबा कहते सदैव श्रीखंड बनकर रहना है, कभी भी लून पानी नहीं होना। बाबा कहते जो लून पानी होते हैं वो डिस सर्विस करते हैं और उनको राजा रानी के पद के बजाय प्रजा में भी सबसे हल्का पद प्राप्त होता है। फिर बाबा कहते कभी भी किसी से सेवा नहीं लेनी है बल्कि सेवा करनी है। बाबा कहते हैं बाप समान निरहंकारी भी बनना है। बाबा कहते हैं कि एक बाप की श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बाबा कहते हैं कभी भी मन मत परमत पर अगर तुम चलते हो तो अपनी ही बर्बादी करते हो। फिर बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान अपना जीवन बनाओ। बाबा कहते हैं माया आएगी, तुम्हें थप्पड़ मारेगी, मगर तुम्हारा काम है माया को भगाना, तभी तो तुम माया जीत बनो। फिर बाबा कहते हैं माता पिता को फॉलो करते रहो। बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई भी देते रहो। बाबा कहते हैं जो देह अहंकार में आकर बाप को अपनी खुश खरापात नहीं देते, मतलब गलत कर्म करते हैं या वासनाओं के अधीन जाते हैं, तो उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे निरअहंकारी बनो कि तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारी प्रत्यक्षता हो, बाप की प्रत्यक्षता हो। बाबा कहते हैं इस पाठशाला में इस ज्ञान में नंबरवार बच्चे हैं, सभी उच्च पद प्राप्त कर नहीं सकते। बाबा कहते ऐसी गफलत मत करो कि जन्म जन्मांतर का घाटा बन जाए। फिर बाबा कहते कोई भी गफलत नहीं करो। बाबा कहते हैं किसी के देह और नाम रूप में फंसोगे तो तुम ही नीचे गिरते जाओगे, क्योंकि बाबा तुम्हें नाम रूप से न्यारा करने के लिए आया है। बाबा कहते तुम देह और देह के सर्व संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करोगे तो तुम संपूर्ण कर्म भोग पर विजय प्राप्त करते हो। तो बाबा कहते हैं एक निराकारी निरअहंकारी सत्य पुरुष कौन है? तो बाबा कहते हैं कि गुरु नानक के गुरु गोविंद साहिब में यह वर्णन है कि परमात्मा की महिमा कहते हैं गुरु नानक जी, भगवान की महिमा के लिए उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किया था कि मूत पलीती कपड़े धोए। बाबा कहते एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरुष निर्भैर निर्वैर, वो एक ही शिव बाबा है जिसकी महिमा गुरु नानक जी ने गाई। मगर हमने क्या किया, उनको भी मंदिरों में बिठाया। राम ने भी शिव की महिमा गाई तो हमने भी उनको मंदिरों में बिठाया। श्री कृष्ण ने भी भगवान की महिमा गाई, मगर उन्हों को भी हमने मंदिरों में बिठा दिया। साईं बाबा ने भी एक परमात्मा की महिमा गाई कि सबका मालिक एक है, मगर हमने साईनाथ को ही अपना मालिक बना लिया। बाबा कहते यह है नाम रूप में फंसना। और बाबा कहते हैं कि सभी धर्मों में कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते अगर भगवान सर्वव्यापी है तो क्या नाली में, दरे में, पत्थर ठिक्कर में मैं हूँ? बाबा कहते हैं सर्व पर्वत श्रृंखलाएं में जो पर्वत है वो है उस पर्वत में परमात्मा शिव का निवास स्थान है, जिसको कैलाश पर्वत कहते। बाबा कहते अगर ऊंचे से ऊंचे कैलाश पर्वत पर मैं रहता हूँ और छोटे छोटे पर्वतों में मैं होता नहीं, तो यहाँ पर भी मिसाल दी है शास्त्रों में, गीता में। तो अगर कैलाश पर्वत पे भगवान रहते हैं
ऊंचे से ऊंचे, तो छोटे छोटे पर्वतों में भगवान नहीं रहते, तो भगवान सर्वव्यापी नहीं हुआ। फिर कहा जाता है कि जितने सांपों का राजा नाग है, कालिया नाग, उसमें मैं रहता हूँ। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे सांप है उसमें भगवान नहीं है। इसका मतलब हुआ कि भगवान कहीं भी सर्वव्यापी नहीं है। भगवान है हजारों सूर्य से तेजों में, मगर बाबा हर बार कहते हैं कि मुझे हजारों सूर्य से तेजों में कहते हैं, मगर मेरा इतना तेज है कि मेरे अंश मात्र तेज से तुम्हारा उद्धार होता है, ना कि पतन होता है। बाबा कहते मैंने स्वर्ग, सुख और शांति और समृद्धि की सृष्टि रची थी। दुख सुख यह तुमने रचे हैं जब तुम देह और देह के संस्कारों में फंसे, नाम रूप में फंसे, अहंकार में फंसे। देह के अहंकार में आते ही तुमने अपनी आत्मा की स्मृति खो दी है। जब तक तुम अपनी आत्मा की स्मृति पुनः नहीं प्राप्त करते, तुम्हें यह देह भान से मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते निरअहंकारी बनो, निर्माण चित्त बनो, देह और देह के सर्व संबंधों को भूलो और एक मुझ बाप को याद करो जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है, एक कर्ता पुरुष है, जो इस सृष्टि पर व्यापक तो दिखता है मगर दिखाई किसी को नहीं दिखता। इसलिए उसको देखने के लिए हमें अपनी आत्मा और अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते। इसलिए जैन धर्मों में जितेंद्र बोला जाता है, जिन्होंने शरीर होते हुए ही स्थूल वस्त्र उतार दिए हैं, तो उन्होंने अपने जीते जी अपने कर्म भोग और कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त की। आज भी ब्रह्म कुमारियां उनके आगे नतमस्तक करती है, क्योंकि शरीर होते हुए शरीर के कपड़े उतार कर नग्न घूमना कोई साधारण बात नहीं है, यह सर्व के बस की बात नहीं। इसीलिए उनको जितेंद्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर लज्जा के संस्कार होते। अगर हमारे तरफ कोई कुदृष्टि से भी देखता है तो हम अपनी आंखों को नीचे झुकाते हैं, मगर जैन साधु हमेशा आंखें करके और विनम्रता से चलते हैं, और कभी भी उनको अपने देह का भान नहीं होता कि हमने एक भी कपड़ा इस शरीर पे नहीं डाला है। तो कौन हुए? जितेंद्र। इसलिए बाबा कहते तुम भी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने मेरे निरअहंकारी और निर्माण चित्त बच्चे बनो, तभी तो मैं सर्व विश्व में प्रत्यक्ष होऊंगा ना। यह थे आज के महावाक्य जो मैंने आपसे साझा करे। तो सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।